साहसी होना चाहिए। हमें साहसी होना चाहिए, हमें बुद्धिमान होना चाहिए, हमें दयालु होना चाहिए। दोस्तों, एक बार फिर से भविष्यवाणी ओडिसी सेमिनार में आपका स्वागत है। अमेजिंग फैक्ट्स न्यूयॉर्क शहर में आपके साथ वापस आकर बहुत आभारी है, और फिर से मैं हमारे स्थानीय दर्शकों के समर्पण और वफादारी के लिए बहुत आभारी हूं, जो रात रात भर आते रहे हैं। हम इस शहर में घूमने फिरने के बारे में कुछ जानते हैं। आप लोग बहुत बहादुर हैं, और आज रात का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी सीट बेल्ट बांध ली होगी। हम इस बहुत ही नाजुक और बहुत ही शक्तिशाली महत्वपूर्ण अध्ययन में आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। फिर से मैं उन लोगों का स्वागत करना चाहता हूं जो हमें देख रहे हैं। हम देख सकते हैं कि हज़ारों लोग इंटरनेट पर देख रहे हैं। 3ABN, होप चैनल इंटरनेशनल, गुड न्यूज़ नेटवर्क और अन्य पर हमारे मित्र जो इन कार्यक्रमों को रास्ते में ही देखेंगे। खैर, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हम एक आश्चर्यजनक तथ्य से शुरुआत करने जा रहे हैं। और आज का हमारा आश्चर्यजनक तथ्य हमें रोम ले जाता है। विषय निस्संदेह मसीह विरोधी पशु है, और आश्चर्यजनक तथ्य वेटिकन सिटी से संबंधित है। अब बहुत से लोग आश्चर्य करते हैं, रोमन चर्च इतना प्रमुख है, क्या आज दुनिया में सबसे शक्तिशाली शक्ति, धार्मिक शक्ति, क्या यह किसी भी तरह से इन अंतिम घटनाओं से जुड़ी है? खैर, हम आगे चलकर पता लगाएंगे कि बाइबल क्या कहती है, लेकिन इसके बारे में एक आश्चर्यजनक तथ्य है। वेटिकन सिटी तकनीकी रूप से एक स्वतंत्र देश है और दुनिया का सबसे छोटा देश है। लैटरन संधि की शर्तों के तहत वेटिकन सिटी, जिसे होली सी के नाम से भी जाना जाता है, 109 एकड़ के स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। यह एक महत्वपूर्ण विश्व शक्ति है। वेटिकन में दुनिया के शीर्ष देशों के 84 दूतावास हैं। इस छोटे से देश में 800 से भी कम लोग रहते हैं, जिसका शासन पोप द्वारा किया जाता है, जिसके पास पूर्ण कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियां हैं। इसके अलावा वेटिकन सिटी की अपनी डाक प्रणाली, अपनी मुद्रा, दुनिया की सबसे छोटी रेल प्रणाली, एक स्टेशन में लगभग 1000 फीट की पटरियां हैं, और शहर में एक दैनिक समाचार पत्र, एक रेडियो स्टेशन, अपना स्वयं का फ़ोन और इंटरनेट सेवा प्रकाशित करने के लिए एक प्रेस भी है, और प्रसिद्ध स्विस गार्ड पोप के लिए पुलिस, सेना और गुप्त सेवा के रूप में कार्य करता है। कुछ साल पहले करेन और मैं और पादरी रॉस और उनकी पत्नी रूथ, हम रोम में थे, वेटिकन का दौरा किया। लड़का, मैं आपको बताता हूँ, ये एक बहुत ही प्रभावशाली शहर और इमारत है, और ये एक स्वतंत्र देश है, और उनके पास राजदूत हैं। अमेरिका के पास एक राजदूत है। वेटिकन को, जब आप इसके बारे में सोचते हैं, 109 एकड़, और इसका प्रभाव वैश्विक है। ये कैसे है? ऐसा क्यों है? अब हम सीधे अपने अध्ययन में जा रहे हैं, मसीह विरोधी के विषय से निपटते हुए। और अंतिम दिनों में मसीह विरोधी क्या है? क्या वह आज दुनिया में है? और कुछ लोग प्रिंस चार्ल्स कहते हैं, कुछ लोग रोनाल्ड रीगन कहते हैं, क्योंकि उनके तीनों नामों में 6 अक्षर हैं। और इस बारे में कई तरह के सिद्धांत हैं कि जानवर क्या है और मसीह विरोधी कौन है। और मुझे नहीं पता कि आप में से किसी को याद है या नहीं, सालों पहले ब्रुसेल्स में उनके पास एक बहुत बड़ा कंप्यूटर था, उन्होंने इसे जानवर कहा। आप में से कुछ लोग हाँ में सिर हिला रहे होंगे। सभी ईसाइयों ने कहा वह मसीह विरोधी है। और फिर जब मैं अपने ईसाई अनुभव के शुरुआती दौर में था, जब मेरा धर्मांतरण हुआ और मैंने अपने दोस्तों के साथ अध्ययन किया, तो बारकोड उत्पादों पर दिखाई देने लगा, और लोगों ने कहा यह जानवर का निशान है, ऐसी कोई भी चीज़ मत खरीदो जिस पर बारकोड हो। अब ये सभी मित्र बहुत पहले ही भूख से मर गए। और फिर मुझे नहीं पता कि आप में से कुछ लोगों को याद है या नहीं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का लोगो बहुत ही दिलचस्प था, जो देखने में ऐसा लग रहा था जैसा कि आप में से कुछ लोग सिर हिलाते हुए देख रहे हैं। यह छह जैसा लग रहा था, और लोग कहते थे पैम्पर्स का उपयोग न करें। इस बारे में बहुत सारे सिद्धांत हैं कि जानवर क्या है और मसीह विरोधी क्या है। हम उत्तर के लिए कहाँ जाएं? हम ये पता लगाने जा रहे हैं कि बाइबल इस बारे में क्या कहती है। ठीक है, तो चलो स्क्रीन पर चलते हैं और हम परमेश्वर के वचन पर जाएंगे और पता लगाएंगे। और मैं तेज़ी से बात करने जा रहा हूँ। मैं बहुत तेज़ी से बात नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है कि कंप्यूटर मेरी बातों का लगभग 14 भाषाओं में अनुवाद कर रहा है, और अगर मैं बहुत तेज़ी से बात करता हूँ तो यह अजीब लगता है।
हाँ, उदाहरण के लिए स्पेनिश भाषा में एक ही बात कहने के लिए अधिक शब्दों की आवश्यकता होती है। इसीलिए यदि आप इनमें से कुछ एआई अनुवादों को देखें तो पादरी डॉग स्पेनिश भाषा में मशीन गन की तरह बात कर रहे हैं। ठीक है, नंबर 1, कांच के समुद्र पर कौन खड़ा होगा? आपने प्रकाशित वाक्य के 15वें अध्याय में पढ़ा है, ये छुड़ाए गए लोग हैं। जो लोग जीत हासिल करते हैं वे क्या कहते हैं? बीस्ट उसके चिन्ह पर, मुझे खेद है उसकी छवि पर और उसके चिन्ह पर और उसके नाम की संख्या पर, हम उस पर आएंगे। कांच के समुद्र पर खड़े होकर ईश्वर की वीणाएं लेकर, ये विजेता हैं, वे राज्य में होंगे। इसलिए आप जानवर के निशान और छवि से बचना चाहते हैं, उन्हें इस पर विजय मिल गई है। यह अच्छी खबर है, आप इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2, मसीह के आने से पहले दुनिया को भेजे जाने वाले 3 स्वर्गदूतों के संदेश क्या हैं? प्रकाशित वाक्य 14 में और पद 14 में यीशु आता है, लेकिन ये संदेश वैश्विक हैं। प्रकाशित वाक्य 14 के वे संदेश क्या हैं? प्रकाशित वाक्य 14 पद 6 से शुरू होता है। हम यहाँ पद 7 को देखेंगे। परमेश्वर से डरो और उसके दिन के समय उसकी महिमा करो, प्रलय आ गया है। अब यीशु के आने से पहले एक न्याय घटित होता है। हाउस ऑफ गॉड से न्याय शुरू होना चाहिए। आप में से कुछ लोगों को बाइबल में वह घटना याद होगी जब धार्मिक नेताओं ने उस महिला को व्यभिचार करते हुए पकड़ा था। वे उसे मंदिर में ले गए, उन्होंने उसे यीशु के पैरों पर फेंक दिया और सुझाव दिया कि उसे पत्थर मार दिया जाना चाहिए। मसीह ने उनकी उपेक्षा की और वह मंदिर की फर्श की धूल पर लिखने लगे और बड़े से लेकर छोटे तक एक एक करके वे बाहर चले गए, क्योंकि वह उनके पाप लिख रहा था। वह उन कानूनों को लिख रहा था जिन्हें उन्होंने तोड़ा था। आप जानते हैं, ईश्वर की उंगली ईश्वर का कानून लिखती है। परमेश्वर के घर में तथा कथित विश्वासियों के विरुद्ध न्याय। और यदि आप यहेजकेल 9 को देखें तो यह कहता है कि एक न्याय आता है और जो लोग बचाए गए हैं उनके माथे पर एक निशान लगाया जाता है। और उसने कहा, मेरे पवित्र स्थान में प्राचीन लोगों से शुरू करो। ये न्याय की शुरुआत परमेश्वर के घर से होती है। ऐसा क्यों है? जब प्रभु आएंगे मैं हर किसी को उसके काम के अनुसार पुरस्कृत करूंगा। मुझे लगता है कि यह बात सभी को स्पष्ट है कि जब वह आएगा तो भगवान अपनी दाढ़ी रगड़ना शुरू नहीं कर देंगे, यह कहते हुए कि मुझे आश्चर्य है कि कौन इसे बनाएगा। वह पहले से ही जानता है, इसलिए उसके आने से पहले कुछ जांच पड़ताल होती है। हम अब उस युग में रह रहे हैं, मैं समझाता हूं। तो यह दूसरे स्वर्गदूत का संदेश है, मुझे खेद है। पहले स्वर्गदूत का संदेश यहाँ है। दूसरे स्वर्गदूत का संदेश प्रकाशित वाक्य 14:8। फिर एक और स्वर्गदूत आया और बोला, क्या? बाबुल गिर गया है, वह महान शहर गिर गया है, क्योंकि हम बेबीलोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, हम चैप्टर 14 में हैं। अब आप चैप्टर 17 में बेबीलोन के बारे में और अधिक पढ़ेंगे। मैंने तुमसे कहा था रहस्योद्घाटन दोहराया जाता है और ओवरलैप होता है ताकि हम गलत न समझें, क्योंकि उसने सभी राष्ट्रों को नशे में डाल दिया है उसके व्यभिचार के प्रकोप की मदिरा के साथ। शुद्ध नई दाखरस यीशु का सुसमाचार है। मादक दाखरस लोगों को भ्रमित करता है। ये बेबीलोन का भ्रम है, ये बेबीलोन की झूठी शिक्षाएं हैं। असंख्या 3, तीसरे स्वर्गदूत का संदेश। तीसरा स्वर्गदूत उनके पीछे पीछे ऊंची आवाज में यह कहते हुए आया। वैसे वह ऊंची आवाज शब्द मेगाफोनो है। क्या आप जानते हैं कि मेगाफोन क्या होता है? इसका मतलब है कि यह बढ़ी हुई ऊंची आवाज है। अगर कोई ऐसा करता भी है तो क्या? जो पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करता है और अपने माथे या हाथ पर उसका निशान लेता है, वह स्वयं परमेश्वर के क्रोध की मदिरा पिएगा जो उंडेली गई है आक्रोश के साथ, या बिना मिलावट के उसके क्रोध के प्याले में डाल दिया गया। इसलिए यीशु की वापसी से ठीक पहले आप प्रकाशित वाक्य 14 का यह संदेश देख सकते हैं। ये 3 स्वर्गदूतों के संदेश दुनिया को जाते हैं, लोगों को चेतावनी देना। जानवर के बारे में, मसीह विरोधी वही प्राणी और उसका निशान और उसके नाम की संख्या और उसकी छवि क्या है, ताकि वे पूजा न करें, ताकि वे झूठी नकली पूजा से भ्रमित न हो। परमेश्वर के हर सत्य के लिए शैतान के पास एक नकली है। तो आपको यह जानना होगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है और आप नकली के बारे में भ्रमित नहीं होंगे। नंबर 3, भविष्यवाणी में जानवर क्या है या जानवर क्या दर्शाता है। अब जब कुछ लोग पशु की छाप और अंतिम दिनों के पशु के बारे में सुनते हैं तो वे बहुत सी आंखों और सिरों वाले किसी परग्रही प्राणी की कल्पना करते हैं। बाइबल में जानवर का मतलब सिर्फ जानवर होता है और यह एक राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। मैं आपको पवित्र शास्त्र से दिखाता हूं।
दानियेल 7:17। धरती से निकलते इन जानवरों का एक दृश्य है, कोई शेर जैसा है, कोई भालू जैसा है और कोई चीते जैसा है। वे महान लोग, उन्हें क्या कहा जाता है? जानवर जो चार हैं, राजा। और इसका मतलब सिर्फ राजा नहीं है, इसका मतलब है राजा या राज्य, क्योंकि आयत 23 को देखिए, दानियेल 7 आयत 23। चौथा जानवर, चौथा क्या होगा? राज्य। तो प्रकाशित वाक्य 13 में जानवर बाइबल में भविष्यवाणी की गई कई जानवरों में से एक है, और इसलिए यह केवल एक ही नहीं है, लेकिन यह शैतान के लिए बड़ा समापन है। इसलिए हम सभी उस मसीह विरोधी जानवर में बहुत रुचि रखते हैं। लेकिन आपको भविष्यवाणियों में कई जानवर मिले हैं जो अलग अलग शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो आमतौर पर परमेश्वर के लोगों का विरोध और उत्पीड़न करते हैं। ठीक है, दानियेल अध्याय 8 को देखिए। और नर बकरा क्या है? ग्रीस का राज्य। तो ये एक राज्य की तुलना है, ग्रीस के राजा का प्रतीक है, और इसमें कहा गया है कि उसकी आंखों के बीच पहला सींग उसके पहले प्राथमिक राजा का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके बारे में हमें पता चला कि वह सिकंदर महान था, और अंत में उसके 4 सींग हो जाते हैं और ये उस साम्राज्य के 4 विभाग बन जाते हैं। और यहाँ तक कि हमारे देश में भी जब आप गंजे ईगल के बारे में सोचते हैं तो आप किस देश के बारे में सोचते हैं? अमेरिका। क्या आप जानते हैं कि मैं कहाँ था? मुझे लगता है कि मैं इस सप्ताह सेंट पॉल चर्च में था, और वहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका की पुरानी मुहर थी, और वह एक टर्की थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन टर्की को हमारा राष्ट्रीय पशु बनाना चाहते थे। अगर मैं आपको भालू के बारे में बताऊं तो आपके दिमाग में कौन सा देश आएगा? रूस। और अगर मैं ड्रैगन कहूं? चीन। शेर? ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड। सही। और इसलिए इन सभी अलग अलग देशों में अक्सर जानवर होते हैं। यह कोई नई बात नहीं है और आपको इससे आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 4। अब हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प जानवर है जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। बाइबल में जानवर की पहचान कैसे की गई है, और अब हम प्रकाशित वाक्य थारे के जानवर के बारे में बात कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप अपनी बाइबल लें, क्योंकि प्रकाशित वाक्य थारे में वास्तव में 2 जानवर हैं। प्रकाशित वाक्य थाइस खोलें, हम पद 1 पर जाएंगे। वैसे हमारे दोस्तों के लिए मत भूलिए कि हमारे पास एक ऐसा पाठ है जिसमें सभी नोट्स और अधिक जानकारी है। हम आज रात पाठ संख्या 19 पर हैं, और आप उन्हें वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और उसका अनुसरण कर सकते हैं। जो लोग अभी अभी जुड़े हैं उनके लिए रास्ते में प्रकाशित वाक्य दे श्लोक 1 पर जाए। फिर मैं समुद्र की बालू पर खड़ा था और एक पशु को समुद्र में से निकलते देखा, जिसके पास क्या था? 7 सिर और 10 सींग, और उसके सींगों पर 10 मुकुट। अब वह जानवर अभी हमारे साथ शामिल हो सकता है। हम देखते हैं कि यह जानवर बाइबल की भविष्यवाणी में कई बार दिखाई देता है। और यदि आप अलास्का में सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं तो आप एक साइन बोर्ड देख सकते हैं जिस पर एक मूस बना हुआ है, और उस पर लिखा है कि मूस को सड़क पार करते समय सावधान रहें। कनाडा में गाड़ी चलाते समय लोगों की मौत का एक मुख्य कारण मूस से टकराना है। मूस से टकराना हिरण से टकराने से भी ज्यादा बुरा है, या एक गिलहरी, या एक बदमाश। ये एक मूस की तरह दिखेगा। आपने कभी ऐसा क्रॉसिंग साइन नहीं देखा होगा जिसमें 7 सिर और 10 सींग वाला जानवर हो। यह स्पष्ट रूप से एक प्रतीकात्मक जानवर है। प्रकाशित वाक्य 36 में इस जानवर पर एक महिला बैठी है जिसके 7 सिर और 10 सींग हैं। और अब हम यहाँ प्रकाशित वाक्य अध्याय थायद में हैं, और हमें फिर से यह जानवर मिला है और इसके 7 सिर और 10 सींग हैं। अब क्या आप सभी कहेंगे कि वे संबंधित हैं, क्योंकि 7 सिर और 10 सींग वाले कितने जानवर इधर उधर भाग रहे हैं? तो ये एक तुलना है। क्या आप सब इस पर मेरे साथ हैं? लेकिन ये अलग है। प्रकाशित वाक्य थारी में यह दानियेल अध्याय 7 की ओर वापस जाता है, जो हमें मसीह विरोधी पशु के पास ले जाता है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूं। इसमें लिखा है उसके 7 सिर 10 सींग और सींगों पर 10 मुकुट होंगे। बाद में प्रकाशित वाक्य में ये सींगों पर मुकुट नहीं होते। ये आप जानते हैं, यूरोप के बहुत से साम्राज्यों में राजतंत्र हुआ करते थे, अब उनमें राजतंत्र नहीं है। तो चीजें बदल गई हैं। अब जो जानवर मैंने देखा वह एक तेंदुए जैसा था। मैंने सोचा कि यह एक ड्रैगन था। खैर, आप जानते हैं, आपने पढ़ा है डैनियल 7, इसमें कहा गया है कि एक तेंदुए जैसा जानवर है और उसके पैर भालू के पैरों जैसे थे, और उसका मुंह सिंह के मुंह जैसा था, और अजगर ने उसे अपनी शक्ति, अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार दिया। जब आप दानियेल अध्याय 7 को देखते हैं और आप इसे देख रहे हैं, एक जानवर का समग्र आपको पहला मिल गया है, आपको मिला है। शेर बाबुल है, भालू मेदो फारस है, तेंदुआ ग्रीस है। फिर आपको लोहे के दांतों वाला यह दूसरा जानवर मिला।
हमने सीखा कि लोहा रोम है। यह एक ऐसा जानवर है जो कुचलता है और खाता है। अब ये दिलचस्प है कि प्रकाशित वाक्य में यह बिल्कुल उलट है। शेर भालू तेंदुआ की जगह तेंदुआ भालू शेर लिखा जाता है। क्यों? दानियेल इन राज्यों की प्रतीक्षा कर रहा है, यूहन्ना देख रहा है और अब वे उसके पीछे हैं। तो बाइबल का दृष्टिकोण इतना सही है, यह बिल्कुल आश्चर्यजनक है। तो यहाँ प्रकाशित वाक्य के अध्याय 22 में जो जानवर आप देख रहे हैं उसमें थोड़ा अंतर है। यह वही जानवर है जिस पर अब रोम का शासन है, लेकिन यह प्रभावित हो रहा है। आप महसूस करते हैं कि रोमन साम्राज्य पर रोम के साम्राज्य का प्रभाव पड़ रहा है। ग्रीस और बेबीलोन और फारस। असल में हम ग्रीको रोमन वास्तुकला के बारे में बात कर रहे हैं, और सरकारें और गणित जो उन्हें बेबीलोन से मिले और चीज़ें जो हमें फारसियों और वर्णमाला से मिली हैं, और फिर यूनानियों ने उनमें से कुछ को अपनाया और विस्तार किया। और इन 4 साम्राज्यों ने मूल रूप से भूमध्य सागर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। पूरी दुनिया किस कैलेंडर का पालन करती है? ये एक रोमन कैलेंडर है। जी हाँ, ये सौर कैलेंडर है, और यहाँ तक कि महीने भी दुनिया भर में, और सप्ताह के दिन। वैसे तो वे वास्तव में बाइबल से लिए गए हैं, लेकिन उनके नाम भी बाइबल से लिए गए हैं, और इसलिए दुनिया की सरकारें जो सीनेट और कांग्रेस और संसद और इनमें से बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं, उन्होंने इन सरकारों से प्रेरणा ली और उन पर निर्माण किया। बहुत सारे शैक्षिक पहलू। तो ठीक है, अब मैं अध्याय 18 पढ़ना समाप्त करता हूँ। एनोस का मुंह अजगर के मुंह जैसा था। 3री आयत पर जाए, और मैंने उसके एक सिर को देखा जो जानलेवा चोट से घायल था। यह एक जानलेवा घाव जैसा दिखता है, लेकिन घातक घाव ठीक हो गया। और सारी दुनिया ने अचंभा किया और उस पशु का अनुसरण किया। ऐसा लगता है जैसे पुनरुत्थान हो गया है। इसलिए उन्होंने उस अजगर की पूजा की जिसने जानवर को अधिकार दिया, और उन्होंने जानवर की पूजा करते हुए कहा, जानवर के समान कौन है और कौन उसके साथ युद्ध कर सकता है। और उसे बड़ी बड़ी बातें और निंदा करने के लिए एक मुंह दिया गया है, और उसे 42 महीने तक जारी रखने का अधिकार दिया गया है। और वह परमेश्वर के नाम, उसके निवास और स्वर्ग में रहने वालों की निंदा करने के लिए परमेश्वर की निंदा में अपना मुंह खोलता है। और उसे पवित्र लोगों से युद्ध करने और उन पर विजय पाने का अधिकार दिया गया। और हर एक कुल और भाषा और जाति पर उसको अधिकार दिया गया, और पृथ्वी पर रहने वाले वे सब लोग उसकी आराधना करेंगे जिनके नाम उस पृथ्वी की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुए हैं। और फिर यह आगे बढ़ता है और एक अन्य जानवर के बारे में बात करता है जो सामने आता है, लेकिन यह एक अन्य दिन का अध्ययन होगा। आपको बता दूं, मैं यहीं रुकने वाला हूँ। हम थोड़ा समय बिताएंगे और फिर हम प्रकाशित वाक्य 17 पर जाएंगे। हम यह पहचानना चाहते हैं कि यह जानवर कौन है, और यह हमें बताता है कि जिसके पास यह नहीं है वह कौन है। उस पशु को उसके नाम पर न तो कोई संख्या दे सकता है, और न ही उसकी पूजा कर सकता है, और न ही कोई उसे खरीद सकता है। और वे उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां मृत्यु का फरमान सुना दिया जाता है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि 7 सिर और 10 सींग वाला जानवर बिल्कुल ड्रैगन जैसा नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी उसे रोम के ड्रैगन द्वारा सशक्त बनाया जा रहा है, जिसे हम अध्याय 12 और अध्याय 17 में भी देखते हैं। विशेषताओं को देखें, आइए उन्हें पहचानें, और अगर हम इन संकेतों पर गौर करें तो अंततः हम यह पता लगाने में सक्षम हो जाएंगे ये शक्ति कौन है। ठीक है, एक बात तो यह है कि यह समुद्र से निकलती है। 2, इसे अपनी शक्ति, आसन और अधिकार ड्रैगन से प्राप्त होते हैं। 3, यह एक विश्वव्यापी शक्ति बन जाता है। 4, यह ईश्वर निंदा का दोषी है। 5वां, यह 42 भविष्य सूचक महीनों तक शासन करता है। 6, यह एक घातक घाव प्राप्त करता है जो ठीक हो जाता है। 7वां, यह स्पष्ट रूप से एक धार्मिक शक्ति है क्योंकि इसमें पूजा शामिल है। 8वां, यह परमेश्वर के संतों को सताता है। 9, इसके नाम से जुड़ी एक रहस्यमय संख्या है। 6, 6, 6, 10, इसका नेतृत्व एक सर्वोच्च व्यक्ति करता है। यह कहता है क्योंकि यह एक व्यक्ति की संख्या है। ठीक है, क्या यह उचित लगता है? यह वह सबूत है जिसके बारे में हमने अभी अध्याय 13 में पढ़ा है। आइए जानें कि यह जानवर शक्ति क्या है जो अंतिम दिनों में एक प्रमुख भूमिका निभाने वाली है। नंबर 5, यह जानवर समुद्र से निकलता है। समुद्र या पानी किसका प्रतीक है? अब आपको प्रकाशित वाक्य के 17वें अध्याय पर जाना होगा। स्वर्गदूत यूहन्ना से कहता है, प्रेरित यूहन्ना प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखता है। वह दर्शन में है और वह कहता है कि एक औरत पानी से बाहर आ रही एक जानवर पर बैठी है, और वह सोच रहा था पानी का क्या मतलब है। और देवदूत ने उससे कहा, इसलिए तुम्हें आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। क्या?
जो जल तुमने देखा वह लोग, भीड़, राष्ट्र और भाषाएं हैं। और यह दिलचस्प है कि जहां बेबीलोन, फारस और ग्रीस के राज्य थे, वे भूमध्य सागर से पूर्व की ओर चले गए। रोम के राज्य ने भूमध्य सागर को लगभग पूरी तरह से घेर लिया और यह इन सब के बीच में एक प्रायद्वीप से उभरा। लेकिन यह हमें बताता है कि यह अत्यधिक आबादी वाला साम्राज्य तो ये उस जगह से आता है। तो मुझे लगता है कि एक बात जो हम सीखने जा रहे हैं वह यह है कि सभी सड़कें रोम की ओर जाती हैं। रोमनों ने वास्तव में प्राचीन काल में दुनिया की सबसे परिष्कृत सड़क प्रणालियों में से कुछ का निर्माण किया था। प्रश्न संख्या 6, पशु को उसकी शक्ति और पद कौन देता है? उत्तर, ड्रैगन ने उसे अपनी शक्ति, अपना सिंहासन और महान अधिकार दिया। ठीक है, मुझे यहाँ रुकना होगा और सांस लो, जितना हो सके उतनी सावधानी से कुछ कहो। एक छोटी सी प्रार्थना। प्रकाशित वाक्य थारी में 2 जानवर हैं। मेरा मानना है कि पहला पशु रोम में स्थित पोप तंत्र की बात कर रहा है। दूसरा खतरा उत्तरी अमेरिका में स्थित प्रोटेस्टेंटवाद से है। मैं निर्दयी नहीं बनना चाहता। आप जानते हैं, मैं खुद को प्रोटेस्टेंट मानता हूं और मैंने 2 अलग अलग कैथोलिक स्कूलों में पढ़ाई की है। मैं शुरू में ही कह दूं कि मुझे स्वर्ग में लाखों प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक लोगों को देखने की उम्मीद है। क्या आप मेरे साथ हैं? लेकिन आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि भविष्यवाणियां क्या कहती हैं? मेरी बात सुनिए। देखने वाले दोस्तों, सुनने वालों, अपने आप पर एक एहसान करो। अब मेरी बात सुनो। अगर यह बाइबल से नहीं है तो इस पर विश्वास मत करो, लेकिन अगर यह बाइबल के अनुसार है तो आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहते हैं। आमीन। क्या यह उचित लगता है? मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं। मैं इस बारे में बात कर रहा हूं कि भविष्यवाणी में शास्त्र क्या कहता है। आपको यह जानने की ज़रूरत है, क्योंकि इन चीज़ों का अंतिम दिनों पर और आप पर, अगर आप अंतिम दिनों में रह रहे हैं, तो नाटकीय प्रभाव पड़ने वाला है। हमें बताता है कि रोम ने एक बार दुनिया पर राज किया था। हम सभी सहमत हैं कि रोम दानियेल की छवि में चौथा राज्य था। रोम शक्ति थी। जब यीशु का जन्म हुआ तो वह सर्वोच्चता में था। ऐसा लग रहा था जैसे वे पूरे भूमध्य सागर पर शासन कर रहे हों। उस समय के दौरान निश्चित रूप से परमेश्वर के लोगों पर कब्जा होगा। लेकिन रोमन साम्राज्य टूटने लगा और लगभग उसी समय यह भी टूटने लगा। रोम में ईसाई धर्म कानूनी बन गया और चढ़ गया। और अब यह है, बाइबल 1500 साल की अवधि में लिखी गई थी। बाइबल की आखिरी किताब रहस्योद्घाटन, जॉन की मृत्यु लगभग 90 ई में हुई थी। तो अब जब हम प्रकाशित वाक्य की पूर्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, भविष्य में आप बाइबल तक नहीं जा सकते, आपको इतिहास तक जाना होगा, क्योंकि बाइबल की आखिरी किताब 100 ईस्वी में लिखी गई थी। तो अब आइए जानें कि ऐतिहासिक रूप से क्या हुआ जिससे ये भविष्यवाणियां पूरी हुई। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या यह समझ में आता है? ठीक है। कॉन्स्टेंटाइन पहला रोमन सम्राट था और जब हम रोम में थे तो हमने हर जगह उसकी तस्वीर देखी। उसे एक नायक माना जाता है। उसने आखिरकार ईसाई धर्म को वैधानिक बना दिया। उसने इसे एक कानूनी धर्म बना दिया। उन्होंने रविवार को उपासना का दिन घोषित किया और अचानक ईसाई होना बहुत लोकप्रिय हो गया, क्योंकि अब सम्राट ने कहा कि यह कानूनी है। उसकी माँ ने ईसाई धर्म अपना लिया और एक महान आंदोलन हुआ। लेकिन इसमें काफ़ी समझौता हुआ, क्योंकि कॉन्स्टेंटाइन के धर्म परिवर्तन के साथ उस बिंदु तक बुत परस्ती, जो रोमन देवताओं और ग्रीक देवताओं का मिश्रण था, और साम्राज्य में हर जगह उनकी मूर्तियां थीं। किसी ने कहा कि रोम में छत पर लगी टाइलों से ज़्यादा मूर्तियां थीं। आप जहां भी जाते हैं वहां छोटी छोटी मूर्तियां और प्रतिमाएं होती हैं, और वे कहते हैं ये कला के बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं। हम क्या करें? यार कुछ भक्त बाइबल, उन्होंने कहा विश्वासियों ये मूर्ति पूजा है, मूर्तियों की पूजा मत करो, ये दूसरी आज्ञा में निषिद्ध है। और दूसरे, उन्होंने कहा ठीक है, देखो अगर हम समझौता करते हैं तो सुनो उन्होंने क्या कहा। यदि हम थोड़ा सा समझौता करें तो देखिए कितने ही मूर्ति पूजक लोग चर्च में शामिल हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा उन्हें अपनी मूर्तियां फेंकने के लिए मजबूर मत करो, उन्हें बताओ कि यह वास्तव में कोई भगवान नहीं है और उन्हें बाइबल के नाम दें। आप जानते हैं ये मर्करी, ज्यूस, अपोलो नहीं है, ये पीटर, जेम्स और जॉन है, या ये डायना नहीं है। इफिसियों की यह महिला मरियम है, और उन्होंने अपनी मूर्तियों का नाम बदलना शुरू कर दिया। क्या आप जानते हैं कि सेंट पीटर की मूर्ति
वेटिकन में वेटिकन से पहले की मूर्ति है। इसे कभी जुपिटर की मूर्ति कहा जाता था और उन्होंने इसे वेटिकन में ले जाकर इसका नाम बदल दिया और उन्होंने कई बार उस मूर्ति के पैर चूमे हैं, इसलिए इसे बदलना पड़ा। सचमुच लोग वहां जाते हैं और वे पैर चूमते हैं और वे इसे घिस देते हैं, उन्हें इसे फिर से बनाना पड़ता है और वे इसे फिर से चूम लेते हैं। इसे मूर्ति पूजा कहा जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बुत परस्त रोम ने अपना अधिकार किसे दिया? अब मैं एडोल्फ हार्नेक की किताब पढ़ रहा हूँ, ईसाई धर्म क्या है, एक इतिहास की किताब। वह मेरे चर्च के लिए नहीं लिख रहा है। बुत परस्त रोम ने अपनी राजधानी का अधिकार किसे दिया? इतिहास से यह स्पष्ट है कि बुत परस्त रोम, जब मैं बुत परस्त रोम कहता हूं तो इसका मतलब है कि रोम पर सीजर का शासन था। बुत परस्त रोम ने अपनी सत्ता और राजधानी चर्च ऑफ रोम को सौंप दी। उन्होंने राजधानी को रोम से कॉन्स्टेंटिनोपल में स्थानांतरित कर दिया, जिसे अब इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने रोम के बिशप से कहा, अब आप चर्च के नेता हैं। उन्होंने अपनी शक्ति, सीट और अधिकार दिया, जो कि ठीक वैसा ही है जैसा कि प्रकाशित वाक्य थारे में कहा गया है। ड्रैगन उन्हें अपनी शक्ति, सीट और अधिकार देगा। प्रकाशित वाक्य दाइन में ड्रैगन हेरोदेस, रोमनों के लिए काम करने वाले एक व्यक्ति ने बच्चे को खाने की कोशिश की, याद है? यह एक रोमन साम्राज्य है। अब यह अपनी शक्ति, सीट और अधिकार देता है रोम के चर्च के लिए। जब शैतान बाहर से चर्च को नष्ट नहीं कर सका तो उसने अंदर जाने का फैसला किया समझौते के जरिए। ऐतिहासिक रूप से यही होने लगा। इसलिए चर्च दिल का आंदोलन होने के कारण एक राजनीतिक संस्था बन गई, जिसमें लोगों को विश्वास करने के लिए मजबूर करने वाली सेना थी। क्या यीशु ने कभी कहा था, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मैं तुम्हें यातना दूंगा? नहीं, यीशु ने अपने धर्म का प्रसार इस तरह नहीं किया। सच तो यह है कि एक बार जब शिष्य मसीह के पास आए तो उन्होंने कहा, हमें वहाँ एक आदमी मिला है और वह हमारे साथ नहीं जा रहा है और वह आपके नाम पर प्रचार कर रहा है, हम स्वर्ग से आग बरसाएंगे। यीशु ने कहा, नहीं नहीं नहीं, अगर वह मेरे खिलाफ नहीं है तो वह मेरे साथ है। उसे परेशान मत करो, यीशु ने कभी बल प्रयोग नहीं किया, लेकिन चीज़ें बदल गईं। सातवां, पशु की शक्ति का प्रभाव कितनी दूरगामी है? उत्तर, यह हमें और पूरी दुनिया को बताता है। कितना? इन सारी दुनिया ने आश्चर्य किया और जानवर का अनुसरण किया। क्या आप कहेंगे और सहमत होंगे कि क्या कैथोलिक चर्च एक अंतर्राष्ट्रीय शक्ति है? पोप अभी अभी एक और अंतर्राष्ट्रीय दौरे से वापस आए हैं। वे दुनिया के सभी प्रमुख देशों में जा चुके हैं। ज़्यादातर पोप, अगर उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है तो वे यात्रा करते हैं। वास्तव में क्या आप जानते हैं कि ब्राज़ील के लोग पुर्तगाली क्यों बोलते हैं और दक्षिण अमेरिका के ज़्यादातर लोग स्पेनिश क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि पोप के पास दुनिया को विभाजित करने की शक्ति थी। इसे टॉर्डेसिला की संधि कहा जाता है। और उन्होंने दुनिया को उनके द्वारा सोची गई अनुदैर्ध्य रेखाओं के अनुसार विभाजित किया और उन्होंने कहा, जो भी इसके पूर्व में है मैं उसे पुर्तगाल को दे रहा हूं और जो भी पश्चिम में है हम उसे स्पेन को दे रहे हैं। और वास्तव में उन्होंने गलत समझा कि दक्षिण अमेरिका कितना बड़ा है। इसका अधिकांश हिस्सा स्पेन को मिला, लेकिन पोप दुनिया को बांट रहे थे। तो वापस यह एक अंतर्राष्ट्रीय शक्ति थी और किसी भी इतिहासकार को इसमें संदेह नहीं है। नंबर 8, ई से, वैसे कैथोलिक शब्द इसका अर्थ है सार्वभौमिक। और यह कोई बुरा शब्द नहीं है। जब आप रोमन कैथोलिक कहते हैं तो इसका मतलब है रोमन सार्वभौमिक गिरजाघर। पशु के मुख से क्या निकलता है? इसमें कहा गया है कि वह ईशनिंदा में अपना मुंह खोलता है भगवान के खिलाफ। क्या बात है, उसके नाम की निंदा करो। अब उसका मतलब क्या है? ईशनिंदा बाइबल में, अगर आप बाइबल शब्द को समझना चाहते हैं तो उसे परिभाषित करने के लिए बाइबल का इस्तेमाल करें। ईशनिंदा को एक इंसान द्वारा पापों को क्षमा करने का दावा करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। यीशु ने एक बार एक आदमी से कहा, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। धार्मिक नेता एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्होंने कहा, वह ईशनिंदा कर रहा है। पापों को कौन क्षमा कर सकता है सिवाय ईश्वर के, है ना? से पाप क्षमा करने का विशेषाधिकार होने का दावा करना, और हमारे पाप परमेश्वर के विरुद्ध हैं, ईशनिंदा कहा जाता है। ईशनिंदा के लिए बाइबल में दूसरी परिभाषा क्या है? जब कोई इंसान खुद को भगवान होने का दावा करता है। उन्होंने यीशु को पत्थर मारने के लिए पत्थर उठाए। क्यों? ईशनिंदा के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा, तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बना। यह ईशनिंदा है और वे उसे पत्थर मारने वाले थे। तो इसकी 2 बाइबल परिभाषाएं हैं, ठीक है? क्या रोम की कलीसिया ने उन विशेषताओं को अपनाना शुरू कर दिया था? आप स्वयं पढ़िए, वे इसे खुले दिल से स्वीकार करते हैं। यह रोमन कैटेकिज्म से है। ये कैथोलिक चर्च की नियमावली, सिद्धांत संबंधी नियमावली है। सवाल यह है कि क्या पादरी वास्तव में पापों को क्षमा करता है या वह केवल यह घोषणा करता है कि वे क्षमा कर दिए गए हैं? उत्तर यह है कि पादरी वास्तव में मसीह द्वारा दी गई शक्ति के कारण पापों को क्षमा करता है।
अब अगर आप मेरे पैर पर पैर रखते हैं या मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और कहते हैं पादरी डग क्या आप मुझे माफ़ करेंगे, मैं कहूँगा ज़रूर मैं आपको माफ़ करता हूँ, इस अर्थ में मैं आपके द्वारा मेरे विरुद्ध किए गए अपराधों को माफ़ करता हूँ। लेकिन यदि आप कहें पादरी डॉग क्या आप मेरे पापों को क्षमा करेंगे जो मैंने अपने जीवन में परमेश्वर के विरुद्ध किए हैं, मैं एक पादरी हूँ लेकिन मेरे पास वह शक्ति नहीं है। केवल परमेश्वर और मसीह का लहू ही उन पापों को क्षमा कर सकता है। मेरे पापों को कौन धो सकता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, केवल यीशु का लहू। किसी भी मनुष्य में वह शक्ति नहीं है। तो यह परिभाषाओं में से एक है। ठीक है, दूसरी परिभाषा यह है कि मनुष्य को खुद को भगवान के स्थान पर रखना चाहिए कैथोलिक चर्च के अनुसार। अब मैं उनकी अपनी शिक्षाओं और उनके अपने उद्धरणों को पढ़ रहा हूँ। वो ये दावा करते हैं, पोप कहते हैं हमारे पास शक्ति है। पृथ्वी पर परमेश्वर की पहचान, ये हम पोप और यह पोप लियो अष्टम की ओर से है। हम पोप इस धरती पर सर्वशक्तिमान ईश्वर का स्थान रखते हैं। यही है और आपका संदर्भ विश्वव्यापी पत्र ईसाई जगत का पुनर्मिलन, बुलवार्क 30 अप्रैल 1922 को पोप पायस नायस ने कहा, आप जानते हैं कि मैं पवित्र पिता हूँ, मुझे खेद है, यह वास्तव में पोप पायस अमाय है। आप जानते हैं कि मैं पवित्र पिता हूँ, पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि, मसीह का प्रतिनिधि, जिसका अर्थ है कि मैं पृथ्वी पर ईश्वर हूँ। तो और आप जानते हैं सीजर ऐसा करते थे। सीजर कहते हैं हम ईश्वरीय हैं, हमारी पूजा की जानी चाहिए। फराओ ऐसा करते थे। सिकंदर महान मिस्र गया, उसने सोचा मैं अपने साम्राज्य को यह कहकर एकजुट कर सकता हूं कि उन्हें मेरी पूजा करनी चाहिए। बहुत से राजाओं ने शाही पूजा में विश्वास करना शुरू किया क्योंकि इसी तरह उन्हें लोगों का समर्पण मिला। आप बाइबल में पढ़ते हैं डेरियस डैनियल अध्याय 6, राजा डेरियस, उनके सलाहकारों ने कहा यदि आप मेदो फारस के तहत बेबीलोन साम्राज्य को एकजुट करना चाहते हैं तो उन्हें बताएं कि आप एक देवता हैं। वे 30 दिनों तक आपके अलावा किसी और से प्रार्थना नहीं कर सकते। इसलिए यह पहली बार नहीं है कि नेताओं ने पूजा के माध्यम से एकजुट होने की कोशिश की है और उन्होंने ऐसा ही किया है। क्या होगा इसकी एक और परिभाषा? यह कहता है कि वह सोचेगा, यह दानियेल है अध्याय 7 श्लोक 25, जानवर की शक्ति समय और कानूनों को बदलने के बारे में सोचेगी, जिसका अर्थ है भगवान के समय और कानून। कैथोलिक शिक्षाओं के अनुसार पोप के पास समय बदलने, कानूनों को निरस्त करने अर्थात कानूनों में परिवर्तन करने तथा सभी चीज़ों को समाप्त करने, यहाँ तक कि उपदेशों को भी समाप्त करने की शक्ति है। और उपदेश शब्द का अर्थ है ईसा मसीह की शिक्षाएं। यह उनकी आधिकारिक शिक्षाओं में है। पोप ही वह व्यक्ति है जिसके माध्यम से बाइबल की व्याख्या की जाती है। और चूंकि वह धरती पर मसीह का प्रतिनिधि है, वैसे यीशु ने यह नहीं कहा कि पोप एक प्रतिनिधि है। यीशु कहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरा प्रतिनिधि है। धरती पर मेरा एक प्रतिनिधि है, वह पवित्र आत्मा है, वह कोई मनुष्य नहीं है। हमें किसी मनुष्य की पूजा नहीं करनी है। एकमात्र तथ्य यह है कि जॉन एक स्वर्गदूत की पूजा करने के लिए नीचे गिर गया। स्वर्गदूत ने कहा कि आपको स्वर्गदूतों की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप अंधकार युग में जो हुआ उस पर गौर करें तो लोग, मुझे लगता है कि मैंने आपको उस दिन बताया था, मेरे पिताजी ने पोप जॉन पॉल द्वितीय से मुलाकात की थी और उन्होंने कहा था कि वह बहुत उत्साहित थे। कहते हैं मैंने उसकी अंगूठी चूमी, मैंने कहा पिताजी, पिता आस्तिक नहीं है, लेकिन हमें किसी मनुष्य की पूजा नहीं करनी चाहिए। आमीन। कोई भी तुम्हें धोखा ना दे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 आयत 3 और 4, क्या वे खुद को परमेश्वर के स्थान पर रखने की परिभाषा को पूरा करते हैं? कोई भी तुम्हें किसी भी तरह से धोखा न दे, क्योंकि वह दिन तब तक नहीं आएगा जब तक कि पहले पतन ना हो जाए। अब पॉल दुनिया में पतन के बारे में बात नहीं कर रहा है, दुनिया पहले से ही पतन कर रही है। पॉल चर्च को चेतावनी दे रहा है कि चर्च में पतन होगा, एक बड़ा पतन जो अंधकार युग के दौरान हुआ था, जब चर्च एक राजनीतिक धार्मिक संस्था बन गया, एक सरकारी शक्ति बन गया, बलपूर्वक काम करना शुरू कर दिया और यीशु के प्रेम और शिक्षाओं को फैलाने के बजाय उन्हें सताया जाएगा। पतन होगा और पाप का आदमी प्रकट होगा। फिर से वह कहता है कि यह एक आदमी है, विनाश का पुत्र, जो ईश्वर या आराधना कहलाने वाली हर चीज़ का विरोध करता है और ख़ुद को उससे ऊपर मानता है, ताकि वह परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर के रूप में बैठे और अपने आप को परमेश्वर होने का प्रमाण दे। अब बहुतों ने यह पढ़कर सोचा है, ठीक है, यदि परमेश्वर के मंदिर में मसीह विरोधी बैठे तो इसका अर्थ यह होगा कि परमेश्वर के मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाएगा। ये गलत व्याख्या है। यहूदी मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं किया जा रहा है। बाइबल कहती है कि मसीह ने कहा, इस हाथ से बनाए गए मंदिर को नष्ट कर दो और 3 दिन में मैं एक ऐसा मंदिर बनाऊंगा जिसके हाथ नहीं होंगे। और उन्होंने अपने शरीर के बारे में कहा। पौलुस ने कहा, तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। पतरस कहता है, तुम जीवित पत्थर हो, यीशु आधारशिला है, हम निर्मित हैं एक निवास बनाना। मेरे शरीर में मसीह चर्च है।
इसका अर्थ है कि यह मसीह विरोधी शक्ति परमेश्वर के मंदिर, परमेश्वर की कलीसिया पर बैठने का दावा करेगी तथा स्वयं को परमेश्वर के स्थान पर रखेगी। क्या आप समझ रहे हैं? बहुत से ईसाई यहूदियों द्वारा मंदिर के पुनर्निर्माण का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, मैं आधा यहूदी हूं, मैं वहां गया हूं। मंदिर के पुनर्निर्माण की कोई योजना नहीं है। यदि आप यह सोचना चाहते हैं कि मध्य पूर्व में समस्या होने वाली है, तो देखिए कि क्या होता यदि यहूदी उमर की मस्जिद को गिराने की कोशिश करते या एक मंदिर का निर्माण करें। और यहूदी अब मेमनों की बलि नहीं देते। संपूर्ण बलि प्रथा समाप्त कर दी गई है। भगवान के मंदिर में बैठकर खुद को भगवान साबित करना। कल रात की स्टडी मिस मत करना, हम उस मंदिर के बारे में बात करेंगे। परंतु पृथ्वी पर परमेश्वर के मंदिर में यह सिंहासन परम पवित्र स्थान का प्रतीक था। वहाँ एक चीज़ थी, यह वाचा का संदूक था जिसमें 10 आज्ञाएं थीं, और वाचा के संदूक की सीट को दया सीट कहा जाता था। यह वह जगह है जहाँ परमेश्वर मूसा और हारून महायाजक के सामने प्रकट हुए थे। इसे शेकिना ग्लोरी कहा गया। यशायाह अध्याय 6। जिस वर्ष राजा उज्जियाह मरा, मैंने प्रभु को बहुत ऊंचे स्थान पर देखा और उसके वस्त्र का घेरा मंदिर में भर गया, और उसके सिंहासन के दोनों ओर 2 साराप थे, और वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, पवित्र पवित्र पवित्र। ये 2 साराप, 2 करूब, ये स्वर्गदूत सिंहासन के दोनों ओर हैं। यह परमेश्वर के सिंहासन का प्रतीक है। प्रकाशित वाक्य कहता है, मैंने एक बड़ा सफ़ेद सिंहासन देखा। यह सिंहासन स्वर्गदूतों द्वारा स्लांटेड। अब वेटिकन पर नजर डालिए। पोप एक सफ़ेद सिंहासन पर बैठे हैं, उनके दाहिनी ओर एक देवदूत और बाईं ओर एक देवदूत है। क्या आपको नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई संदेश छिपा है? अब वह भले आदमी हो, उसे शायद इसका महत्व भी न पता हो। वह मुझे याद दिलाता है, वह बिल्कुल मेरे दादाजी जैसा दिखता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि मेरे दादाजी कैसे दिखते थे, तो वह बिल्कुल वैसे ही दिखते थे, और वह एक मिलनसार व्यावहारिक व्यक्ति की तरह दिखते हैं। वैसे पोप फ्रांसिस आमतौर पर राजसी पोशाक नहीं पहनते हैं। बहुत से पोप इस तिहरे मुकुट को पहनते थे, और वे सुनहरे चप्पल और यह सब पहनते थे। और वह, आप जानते हैं, वह एक छोटे से बैग के साथ घूमते हैं। और किफ़ायती वाहन, इस मामले में वह एक व्यावहारिक व्यक्ति हैं। लेकिन वह अभी भी एक महल में रहता है। मैं वहाँ गया हूँ, और पूजा की जाती है, और बाइबल कहती है कि सारा संसार अचंभे से भरा है। और यह कहता है, अब हमें जाना होगा। मैंने कहा कि हम प्रकाशित वाक्य 17 को पढ़ेंगे। अब मेरे साथ चलो। ये दूसरा जानवर है, 7 सिर 10 सींग। प्रकाशित वाक्य 17। जल्दी से जाओ, जल्दी से खेलो। और प्रकाशित वाक्य 17, हम बस यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम आपको गुमराह न करें। आप मुझे बताइए कि क्या हम प्रकाशित वाक्य 13 में पहले जानवर के बारे में बात कर रहे हैं? कैथोलिक धर्म, पोपसी, अमेरिका दूसरा जानवर है। मैं तुम्हें इसका थोड़ा सा स्वाद दे रहा हूँ। प्रोटेस्टेंट उस अध्ययन को न चूकें। मैं एक वफादार अमेरिकी हूँ, मैं एक प्रोटेस्टेंट हूँ, इसलिए मैं लोगों की निंदा नहीं करना चाहता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। प्रकाशित वाक्य 17 पर जाएं और आइए देखें कि यहाँ क्या लिखा है। 3री पंक्ति से शुरू करें। इसीलिए वह स्वर्गदूत मुझे आत्मा में जंगल में ले गया, और मैंने एक औरत को लाल रंग के जानवर पर देखा। लाल रंग एक पाप है, यह आप जानते हैं, भले ही आपके पाप लाल रंग के हों। जंगल में एक लाल जानवर पर, जो ईशनिंदा के नामों से भरा हुआ था, आपको फिर से वही ईशनिंदा मिली। 7 सिर और 10 सींग वाले एक ही क्षेत्र में बैठे हुए, यूरोप के उन देशों पर बैठे हुए। और महिला क्या प्रतिनिधित्व करती है? प्रकाशित वाक्य 12, स्त्री सूर्य चंद्रमा तारे महिमा परमेश्वर के प्रकाश से सुसज्जित है। परमेश्वर ने सूर्य चंद्रमा तारे बनाए, यह सांसारिक महिमा है, मनुष्य द्वारा बनाई गई। महिला बैंगनी वस्त्र पहने हुए है। कौन सा रंग? बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहने हुए, और सोने और बहुमूल्य पत्थरों और मोतियों से सजे हुए। उसके हाथ में एक सोने का कटोरा है, और यह सब उसके व्यभिचार की घृणित वस्तुओं और अशुद्धता से भरा हुआ है। बाइबल में व्यभिचार को प्रायः पुराने नियम में मूर्ति पूजा से जोड़ा गया था, और उसके माथे पर एक नाम लिखा हुआ था, रहस्य महान बेबीलोन, वेश्याओं की माँ। वह एक माँ है, उसकी बेटियां हैं। एक महिला क्या दर्शाती है? क्या आप जानते हैं, अधिकांश प्रोटेस्टेंट चर्च कैथोलिक धर्म से निकले हैं। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? क्या बेटियां कभी कभी अपनी माँ जैसी दिखती हैं? इसका मतलब यह है कि वे अपनी शिक्षाओं में कुछ बातें बरकरार रखते हैं जो माँ के पास था। और पृथ्वी के घृणित काम, और मैंने एक स्त्री को पवित्र लोगों के लोहू से मतवाली देखा। यह स्त्री सताती है। क्या यहाँ किसी ने कभी इंक्विजिशन के बारे में सुना है? मुझे नहीं पता। अगर आप स्पेन जाते हैं तो स्पेन सबसे ख़राब है। मेरा मतलब है, आप यूरोप के कई देशों में जाते हैं, वे आपको चर्च के नीचे टूर पर ले जाते हैं,
और वे आपको यातना के वे उपकरण दिखाते हैं जिनका प्रयोग चर्च ने इंक्विजिशन के दौरान किया था। और आप जानते हैं, अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं इसे छिपाने की कोशिश करता, लेकिन वे बहुत पैसा कमाते हैं। हमने इसे देखने के लिए थोड़ा सा भुगतान किया ताकि मैं तस्वीरें ले सकूं। लेकिन यह एक अत्याचारी शक्ति थी। वह स्त्री संतों के खून और यीशु के शहीदों के खून से नशे में थी। और फिर मैं इसे पूरा नहीं पढ़ूंगा। इसमें 7 पहाड़ों के 7 सिर बताए गए हैं जिन पर महिला बैठी है। अंतिम श्लोक पर जाएं, 17वें अध्याय में यह हमारे लिए सब कुछ बांध देता है। तुमने जो स्त्री देखी वह महान नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर शासन करता है। ठीक है, जब यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य का दर्शन देखा तो कौन सा बड़ा नगर पृथ्वी के राजाओं पर शासन कर रहा था? रोम। क्या हम सब सहमत हैं? उन्होंने यह नहीं कहा कि यह महिला ही है जो राज करेगी। उन्होंने कहा कि इस समय जॉन को जब रोम से दर्शन हुआ था तब वह पटमोस द्वीप पर कैद था। कहते हैं कि महिला 7 सिरों पर बैठी है। 7 सिर 7 पहाड़ हैं जिन पर महिला बैठी है। आप इसे गूगल कर सकते हैं, अभी नहीं, लेकिन गूगल पर 7 पहाड़ियों का शहर खोजें। आपको पता है क्या आता है? रोम। इसमें कोई सवाल ही नहीं है, ये एक महिला है। एक महिला क्या प्रतिनिधित्व करती है? रोम में लाल रंग के साथ और बैंगनी और बहुत सारा सोना। मुझे नहीं पता कि आपने कभी रोम का दौरा किया है या नहीं, लेकिन वेटिकन के खजाने में और भी बहुत सारा सोना, चांदी और कीमती पत्थर हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि पोप तकनीकी रूप से चर्च का पादरी भी होता है? पादरी रॉस और मैं भी पादरी हैं। मैं यात्रा करता हूं और प्रचार करता हूं, लेकिन मैं एक चर्च का पादरी भी हूं। ग्रेनाइट बे हिलटॉप। उम्मीद है कि अब वे देख रहे होंगे, अन्यथा आप सभी बहिष्कृत हो जाएंगे। मैं आशा कर रहा हूं। नहीं, हम बहिष्कृत नहीं करते, लेकिन पोप पादरी हैं। रोम में पोप जिस चर्च में पादरी हैं उसके सामने एक पट्टिका लगी है। इस पर लिखा है, यह लैटिन में है, मैं इसका आपके लिए अनुवाद करूंगा। पवित्र लैट्रन, सभी चर्चों की माँ और मुखिया तथा दुनिया का शहर। इसमें कहा गया है कि यह एक विश्वव्यापी शक्ति है और यह एक माँ है। वे उसी उपाधि का दावा करते हैं जो आपको मिलती है। उसके हाथ में घृणित चीज़ों से भरा एक सुनहरा प्याला है। इसका क्या मतलब है? संपूर्ण प्रोटेस्टेंट सुधार। इस बात पर उबाल आया कि वे मास को क्या कहते हैं और किस तरह से कम्युनियन सेवा आयोजित की जानी चाहिए। पुजारी कहते हैं, मैं अपने समारोह से गुजरता हूं और वास्तव में किण्वित अंगूर के रस को स्थानांतरित करता हूं। प्रोटेस्टेंट आमतौर पर बिना किण्वित अंगूर के रस का उपयोग करते हैं। मैं इसे मसीह के खून में स्थानांतरित करता हूं। मैं भगवान को बनाता हूं, मैं उसका खून बनाता हूं। एंड यह सुधारकों ने कहा, नहीं, मनुष्य ईश्वर का निर्माण नहीं कर सकता। कैथोलिक विश्वकोश के अनुसार प्याला पवित्र बर्तनों में सबसे महत्वपूर्ण है। स्वर्ण कप, किण्वित शराब। यीशु ने कहा कि यह अखमीरी रोटी और अखमीरी दाख मधु होना चाहिए। वह लाल और बैंगनी रंग के कपड़े पहने हुए हैं। मुझे नहीं पता कि आपको इसके बारे में पता है या नहीं, लेकिन आधिकारिक तौर पर कार्डिनल्स किस रंग के कपड़े पहनते हैं? लाल, और बिशप पहनते हैं बैंगनी। और क्या आपने ऐसा पहले भी देखा है जब उनका कोई एनक्लेव था? संख्या 9। फिर यह हमें एक समय अवधि देता है। यह पहला जानवर कितने समय तक शासन करेगा? उत्तर दें और उसे जारी रखने का अधिकार दिया गया। 42 महीने। अब यहूदी महीने में 30 दिन होते हैं। ये एक चंद्र कैलेंडर है और इसी का उपयोग गणना में किया जा रहा है। और अगर आप 42 महीने करते हैं तो ये ठीक 1260 दिन आता है। और भविष्यवाणी में एक दिन बराबर होता है 1 साल। और हमारे पास आपके लिए यहाँ संदर्भ हैं। एक दिन 1 साल होता है। यहेजकेल 4:6 को देखें, संख्या 14:3 को देखें, लूका 13 पद 32 में यीशु के वाक्यांश को देखें। और इसीलिए उन 42 महीनों को कभी कभी एक समय कहा जाता है। इसका मतलब है एक पूरा साल, एक समय या एक जोड़ा, 1-2 साल जो अब 3 हैं, और एक विभाजन या आधा साल, 3.5 साल। 1260 दिन, 42 महीने। इसमें बाइबल के तीनों वाक्यांशों का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इस समय अवधि के बारे में कोई भ्रम नहीं है। और ये हमें बताता है कि घातक घाव लगने से पहले उन्हें कितने समय तक निर्बाध शक्ति मिलेगी। ठीक है, हमें एक शुरुआती बिंदु की आवश्यकता है। 538 ई में रोमन सम्राट जस्टिनियन ने राजधानी को कॉन्स्टेंटिनोपल में स्थानांतरित कर दिया। पोप को एक सेना दी, कहा अब आप बड़े और प्रभारी हैं, और उन्होंने बल का प्रयोग करना और पूजा करने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। आप चर्च, ईसाई चर्च के रोमन इतिहास से पढ़ सकते हैं। विजिलियस 538 ई में बेरिसिलियस के सैन्य संरक्षण में पोप की कुर्सी पर चढ़े।
रोमन चर्च ने खुद को रोमन विश्व साम्राज्य के स्थान पर धकेल दिया, जिसकी यह वास्तविक निरंतरता है। साम्राज्य नष्ट नहीं हुआ है, बल्कि केवल एक परिवर्तन से गुजरा है। पोप, जो खुद को राजा और पॉन्टिफिक्स मैक्सिमस कहते हैं, सीजर के उत्तराधिकारी हैं। यह वही सटीक उपाधि है जो सीजर के पास हुआ करती थी, पॉन्टिफिक्स मैक्सिमस। पोप भी इसी शीर्षक का प्रयोग करते हैं। यह हमारा प्रारंभिक बिंदु है, 5:38। इसमें कहा गया है कि यदि आप 1260 दिन चलते हैं, लेकिन एक दिन 1 वर्ष है, तो आप वास्तव में 1260 वर्ष चल रहे हैं। उस समय अवधि के दौरान हमें वह मिला जिसे हम अंधकार युग कहते हैं। लोगों से बाइबल छीन ली गई, उन्हें लैटिन में छापा गया। औसत व्यक्ति को नहीं पता था कि बाइबल क्या कहती है। उन्हें बताया गया कि यदि वे चर्च की बात नहीं मानेंगे तो वे हमेशा हमेशा के लिए जल जाएंगे नरक में। लेकिन आप चर्च को पर्याप्त पैसे देकर एक दंड खरीद सकते थे, या किसी व्यक्ति को पाप मोचन से बाहर निकालने के लिए प्रार्थना कर सकते थे। इनमें से कुछ भी बाइबल में नहीं है, लेकिन लोगों को यह नहीं पता था, क्योंकि बाइबल मठों में जंजीरों से बंधी हुई थी। उनके पास लगभग निर्बाध शक्ति थी। वे यूरोप के राजाओं को बताते थे कि कैसे शासन करना है और कैसे शासन करना है। लेकिन फिर फ्रांसीसी क्रांति के बाद नेपोलियन आया, और वह पोप की ज्यादा परवाह नहीं करता था। उनमें मतभेद था, क्योंकि पोप उनके सम्राट बनने का समर्थन नहीं कर रहे थे। और 1798 में बर्थियर रोम में प्रवेश करने से पहले एक फ्रांसीसी व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। उन्होंने पोप को गिरफ्तार करने के लिए इसे एक बहाने के रूप में इस्तेमाल किया। उसे बंदी बना लिया गया। वह बंदी अवस्था में ही मर गया और उनकी बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। मैं वापस जाना चाहता हूं और आपको चार्ट पुनः दिखाना चाहता हूं। 5:38, 1798, 1260 साल। अब 1798 में कुछ और हो रहा है। अमेरिका एक देश के रूप में 1776 में बना था। यूरोप ने हमें एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं दी, क्योंकि हम ब्रिटेन के साथ युद्ध में थे और उन्हें यकीन नहीं था कि कौन जीतने वाला है। 1798 तक उन्होंने कहा, ठीक है, अब हम आपके साथ व्यापार करेंगे। हम आपकी सरकार को एक स्वतंत्र सरकार के रूप में मान्यता देंगे। उस दौरान बहुत सी चीजें हुई। 10वीं बात, 42 महीने के बाद जानवर का क्या हुआ? और मैंने उसके एक सिर को देखा जैसे कि वह प्राणघातक रूप से घायल हो गया था, और उसकी घातक घाव ठीक हो गया। और सारी दुनिया ने अचंभा किया और उस पशु का अनुसरण किया। अब यह कहा जाता है कि इसे तलवार से घातक घाव मिला था। इस समय के अंत में कुछ और भी हो रहा था। मार्टिन लूथर, जो एक कैथोलिक पादरी थे, ये बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। प्रिंटिंग प्रेस पर छपी पहली किताब गुटेनबर्ग बाइबल थी। अगर आपके पास एक है तो आप रिटायर हो सकते हैं। ये अब इतनी सारी बाइबलें नहीं बची हैं। बहुत कीमती बाइबल, और ज़्यादा से ज़्यादा बाइबलें फैलने लगीं। लेकिन उसने कहा कि ऐसा लग रहा है कि चर्च को घातक चोट पहुंची है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद नास्तिकता कुछ राज्यों में फैलने लगी। बहुत से राजाओं को उखाड़ फेंका गया। अमेरिका का उदय हुआ, जो एक राजा विहीन साम्राज्य था, और वहाँ बहुत उथल पुथल और परिवर्तन हुआ। लेकिन कैथोलिक चर्च ने अपनी शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को पुनः प्राप्त करना शुरू कर दिया। लैटर के वर्ष में मुसोलिनी की मदद से लैटरन संधि ने वेटिकन सिटी को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया और पोप को कार्यकारी कमान सौंपी। एक बार फिर वेटिकन, जिसे आपने थोड़ी देर पहले यहाँ बड़े पर्दे पर देखा, वो एक स्वतंत्र देश बन गया जहाँ दुनिया भर से राजदूत अपने वैश्विक प्रभाव के कारण आते थे। आप जानते हैं, पोप ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिदेल कास्त्रो से बातचीत में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मतभेदों को दूर करने के प्रयासों के बारे में बताया, और पोप ने रूसी ऑर्थोडॉक्स और ग्रीक ऑर्थोडॉक्स और रोमन कैथोलिकों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और उन्होंने घावों को भरने के लिए बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक प्रयास किए हैं, और वे घावों को भरने के लिए शब्द का इस्तेमाल करते हैं। फ्रांसिस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वाक्यांश। द्वितीय वेटिकन परिषद ने एकता की बहाली के अपने लक्ष्य की शुरुआत की। वह 62 से 65 तक था। 1967 कैथोलिक चर्च ने वार्षिक विश्व शांति दिवस की शुरुआत की। उन्होंने प्रोटेस्टेंट के साथ सामंजस्य स्थापित करना शुरू किया। 20वीं सदी में वेटिकन ने 147 देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। ये स्थिति 22 तक की है। केवल 13 देश ही बचे हैं जो वहां जाने के लिए बचे हैं। वे पहली बार अब्राहमिक वाचाओं के लिए मध्य पूर्व भी गए। संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी मूल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश प्रोटेस्टेंट थे। अब सुप्रीम कोर्ट के अधिकांश न्यायाधीश कैथोलिक हैं। 2 यहूदी और एक, मुझे लगता है वह एंग्लिकन।
प्रोटेस्टेंट सुधार का नेतृत्व कर रहे लूथरन और कैथोलिकों ने एक संयुक्त संधि पर हस्ताक्षर करके कहा कि विरोध समाप्त हो गया है, हम सब एक हो जाएंगे और दोस्त बन जाएंगे। उस समय से पोप फ्रांसिस कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति थे। रहस्योद्घाटन भविष्यवाणी कर रहा है कि प्रोटेस्टेंटवाद और कैथोलिकवाद के बीच एकता होने जा रही है और फिर कुछ ट्रिगर होगा, चाहे वह आर्थिक पतन हो या अंतर्राष्ट्रीय युद्ध या प्राकृतिक आपदा या इन तीनों का संयोजन, जिससे लोग डर के मारे धार्मिक नेताओं के पास भागेंगे और एक विश्व सरकार बनाएंगे। लेकिन रुकिए, अब मैं बहुत कुछ कह चुका हूँ, आते रहिए। जहाँ हम हैं वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं संयुक्त राष्ट्र है। पोप संयुक्त राष्ट्र में भाषण देते हैं। क्या आप सभी उन्हें एक पत्र लिखेंगे, पूछेंगे कि क्या पादरी डग संयुक्त राष्ट्र को संबोधित कर सकते हैं? ऐसा नहीं होने वाला है ना? मैं तो बस एक पादरी हूँ, मैं कोई राजनीतिक नेता नहीं हूँ। पोप को उनसे बात करने का मौका क्यों मिला? पोप फ्रांसिस, राष्ट्रपति उनसे मिलते हैं। कैपिटल मॉल में बहुत भीड़ उमड़ती है। आपके पास वेटिकन का झंडा है। आप इसे तस्वीर में नहीं देख सकते, लेकिन यह अमेरिकी झंडे के ठीक बगल में है। पोप 21वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। उन्होंने गक्सियंस देशों के नेताओं के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाए हैं और दुनिया भर में शासन करने के लिए तैयार हैं। अब मैंने ऐसा नहीं कहा, यह मेलाची मार्टिन नामक एक जेसुइट लेखक द्वारा लिखा गया है। यद्यपि पोप तंत्र अब विश्व मामलों पर पहले की तरह प्रभावी रूप से शासन नहीं कर रहा है, बलपूर्वक पोप का शासन आज भी दुनिया की सबसे प्रभावशाली शक्तियों में से एक है। 11वां नंबर, क्या यह जानवर एक धार्मिक शक्ति है? हम जो परिभाषाएं पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 7 प्रकाशित वाक्य थाजी उपासना को बाध्य करता है, हाँ या नहीं? धार्मिक शक्ति? हाँ, ये कई लोगों को परेशान करता है जो नहीं करते। क्या आपने बाइबल की शुरुआत पर ध्यान दिया है? कैन और हैबल के बीच एक समस्या थी। यह मामला पूजा अर्चना के तरीके पर था। दोनों ने एक ही ईश्वर की पूजा करने का दावा किया। एक ने दूसरे को मार डाला। वे दोनों भाई थे। क्या ऐसा हो सकता है कि जो लोग ईसाई होने का दावा करते हैं वे ईसाइयों की हत्या कर देंगे? यीशु ने कहा कि वह दिन आ रहा है जब तुम्हें मारने वाले लोग सोचेंगे कि वे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। क्या आपने पॉल के बारे में पढ़ा है? धर्म परिवर्तन से पहले उसने ईसाई चर्च के साथ क्या किया? उन्होंने पशु की पूजा की और कहा कि पशु जैसा कौन है और कौन उससे युद्ध कर सकता है। पशु संतों के साथ क्या करता है? उसे संतों से युद्ध करने और उन पर विजय पाने का अधिकार दिया गया है। ये एक अत्याचारी शक्ति है। उस अंधकार युग के दौरान 30 से 50 मिलियन ईसाई, यहूदी और अन्य लोगों को चर्च द्वारा मार दिया गया था। ह्यूगोनोट्स और वॉल्डेंसियन और एल्बिगेंसियन और अन्य के खिलाफ युद्ध। अब प्रभाव के लिए तैयार हो जाइए। इन नंबर से पता चलता है कि ये एक आदमी का नंबर है। आपको संख्या की गणना करनी होगी। आपको कुछ बुनियादी गणित की ज़रूरत है। वह संख्या क्या है? ये अच्छा, उत्पत्ति में परमेश्वर की संख्या 777 थी। फिर छठे दिन, सप्ताह के दिन मनुष्य की रचना की गई। पोप के सामने खड़े होने पर किसी को चुनाव करना ही पड़ता है। यह पोप जॉन पॉल द्वितीय की पुस्तक ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ होप या क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड ऑफ होप से लिया गया उद्धरण है। किसी को भी चुनाव करना ही होगा, तो आपको भी चुनाव करना होगा। कैथोलिक चर्च के नेता को आस्था द्वारा परिभाषित किया जाता है। ईसाई धर्म ईसा मसीह के प्रतिनिधि के रूप में और विश्वासियों द्वारा उसी रूप में स्वीकार किया जाता है। ईसा मसीह के प्रतिनिधि शब्द का क्या अर्थ है? पोप को पृथ्वी पर वह व्यक्ति माना जाता है जो ईश्वर के पुत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जो त्रिदेवों के सर्वशक्तिमान ईश्वर के दूसरे व्यक्ति का स्थान लेता है। पिता, पुत्र। दूसरा स्थान किसका है? पुत्र पुत्र का स्थान लेता है। और मैंने ऐसा नहीं लिखा, उन्होंने यही लिखा है। यही कारण है कि उन्हें 3 स्तरीय ताज मिला। वे कहते हैं कि पोप हैं स्वर्ग के प्रभु, पृथ्वी के स्वामी, पाताल के स्वामी, सबका प्रभु। क्या आप पहले रोमन अंक जानते हैं? कितने लोगों को स्कूल के रोमन अंक याद हैं? पहले 6 रोमन अंक यदि आप उन्हें जोड़ते हैं, 6 है, तो इसकी शुरुआत बुतपरस्त रोम से होती है। 6 रोमन अंक, 6। लेकिन फिर पोप की उपाधि। अब आपको इसे लैटिन में करना होगा। आप अंग्रेजी अनुवाद का उपयोग नहीं कर सकते, जो ईश्वर के पुत्र के लिए विकर है, विकेरियस फिलिडे है। आप गणित करें, यह उनके नाम की संख्या है, उनका आधिकारिक पद। मैंने अभी आपको उनकी अपनी पुस्तक से इसे पढ़कर सुनाया है। उनका आधिकारिक पद है मसीह का प्रतिनिधि, परमेश्वर के पुत्र का प्रतिनिधि। 6 को जोड़ता है। यदि आप रोमन अंक करते हैं तो आपको स्क्रीन की तस्वीर लेने की आवश्यकता हो सकती है। यह आपके पाठों में होगा। मुझे उम्मीद है कि आप उन पाठों को डाउनलोड करेंगे। ये संख्या 14। परमेश्वर उन लोगों को कैसे पहचानता है जो पशु पर विजय प्राप्त करते हैं?
उत्तर, यहाँ संतों का धैर्य है। यहाँ वे लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं और यीशु के विश्वास का पालन करते हैं। यदि आप उस समूह में शामिल नहीं होना चाहते हैं जो अंतिम दिनों में भ्रमित है, तो दोस्तों, आपको परमेश्वर के वचन, व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं के प्रति प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता है। इसका यही अर्थ है। यह परमेश्वर की आज्ञाएं, यीशु का विश्वास, व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता हैं। यह परमेश्वर का वचन है, तेरा वचन। मैंने अपना हृदय छिपा लिया है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। आमीन। यशायाह अध्याय 8 श्लोक 16, गवाही को बांधो, मेरे लोगों के बीच व्यवस्था पर मुहर लगाओ, उसकी व्यवस्था हमारे हृदय में लिखी हुई नई वाचा। मैं उसके वचन पर मनन करता हूं ताकि मैं उसके विरुद्ध पाप न करूं। आप में से कितने लोग अंतिम दिनों में अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को रखना चाहते हैं मित्रों? आमीन, आमीन। आप आने वाले इन प्रस्तुतियों को मिस नहीं करना चाहेंगे। हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात करने जा रहे हैं। मेरे पास और भी बहुत कुछ है जो मैं इस विषय पर बाद में आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन कल का हमारा पाठ न चूकें जो परम पवित्र स्थान से संबंधित है और आप पवित्र आत्मा का अनुभव कैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्या मैं आपके साथ प्रार्थना कर सकता हूं कि हम समापन करें मित्रों? प्यारे प्रभु, इन प्यारे लोगों के साथ रहो। हमने कुछ मुश्किल मुद्दों पर बात की है, हमारे दिल खोलो। मैं प्रार्थना करता हूं कि हम सच्चाई को स्वीकार करें और सच्चाई हमें यीशु के नाम पर आज़ाद करेगी। आमीन। अगली बैठक कल रात को आइए और अपने साथ एक दोस्त भी लेकर आइए। भगवान आपका भला करे दोस्तों, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।